नदी किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर हमेशा स्वादिष्ट फल लटके रहते। उसी पेड़ पर एक बड़ा मस्त बंदर रहता था। वो दिन भर फलों का मजा लेता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसका अपना कोई नहीं था। उसे अपने माता पिता की याद भी नहीं थी, न कोई भाई या बहन जिनके साथ वह खेल सके। उसके आसपास कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती कर पाता। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसने देखा नदी की सतह पर एक विशाल जीव तैरते हुए आ रहा है। यह उसने पहले कभी नहीं देखा। उत्सुकतावश उसने पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं मगरमच्छ हूँ। इस वर्ष नदी में मछलियों की कमी हो गई है, इसलिए भोजन की तलाश में घूमता फिरता आया हूँ। बंदर का दिल बहुत अच्छा था। उसने सोचा, इतने सारे फल हैं, क्यों ना इसे भी खिलाऊं। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया और फिर और फल खाने की आशा में बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराते हुए और फल फेंके। मगरमच्छ ने सारे फल खा लिए और संतोष भरी डकार ली। फिर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, अब चलता हूँ। अगले दिन भी मगरमच्छ आया। बंदर ने उसे फिर से फल खिलाए। इस तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। बंदर में फल खाते, बातें करते और मस्ती करते। बंदर का अकेलापन दूर हो गया। एक दिन बातों बातों में पता चला कि मगरमच्छ का घर नदी के उस पार है जहाँ उसकी पत्नी रहती है। यह सुनकर बंदर ने हल्का उलाहन किया, मगर भाई, तुमने अपनी पत्नी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो हमेशा उसके लिए फल भेजे, अब जाकर उसे भी खिलाओ। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को ढेर सारे फल दिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास गया और फलों को दिया। मगरमच्छनी ने फल खाए, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि ये फल किसी बंदर ने भेजे हैं। मगरमच्छ ने सब समझाया और मगरमच्छनी को विश्वास हो गया। धीरे धीरे मगरमच्छनी को हर दिन बंदर के भेजे फल मिलने लगे। लेकिन उसकी दुष्ट प्रवृत्ति जाग गई। उसने सोचा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा कि उसे जानलेवा बीमारी हो गई है और केवल बंदर का कलेजा खाने से ही वह ठीक हो सकती है। मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। उसे अपने मित्र की जान। एक दिन मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी, मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा ना तुम्हें। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। वे पेड़ के पास पहुंचे। बंदर तेजी से डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर नहीं छोड़ता। अब जाकर अपनी दुष्ट पत्नी के साथ बैठो और अपने कर्मों पर विचार करो। बंदर फिर पेड़ की शाखाओं में लुप्त हो गया और मगरमच्छ पछताता हुआ नदी में वापस लौट गया। इस प्रकार बंदर ने अपनी चतुराई और होशियारी से अपने मित्र को बचाया और अपने आप को सुरक्षित रखा, और साथ ही दुष्टता और लालच के सामने बुद्धिमानी की जीत हुई।